हिंद एवरीवन, दक्षम मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 जो भी आपका पेपर हुआ था 30 अप्रैल 2022 को, उसका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके साथ रीजनिंग का पोर्शन रोहित सर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, RIMC, गुरुकुल तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ पर हम आपको स्कूल्स के साथ साथ इन कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो अगर आप क्लास 1 से क्लास 8 तक किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आप हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी जो सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जल्द जो लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दक्षम मिलिट्री स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन ओपन है। हॉस्टल्स वगैरह की, स्पोर्ट्स की, खाना पीने की सब फैसिलिटीज़ हमारे पास में उपलब्ध हैं। बच्चे को केवल पढ़ाई करनी है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाह रहे हैं तो हमारे पास में ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद सभी बच्चों। तो आज हम आपके नवोदय विद्यालय के वो जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, वो आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे यहाँ पर जो है नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, सभी ये स्कूल हैं, इनके जो यहाँ पर प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है, जिसके लिए यहाँ पर एक हमारा स्कूल भी ओपन है और आप यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। जिसमें जो है पिछले साल जो है हमारे यहाँ से बहुत ही बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, जिसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर हुआ है, जिसमें आप बच्चों ने बहुत ही बेहतर जो है प्रदर्शन किया है। और हमारे यहाँ पर जो है यूट्यूब पर जो है वो भी फ्री क्लासेस चलती हैं और हमारा जो ऐप है दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी, इस पर भी आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं और हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से क्लासेस चलती हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करवा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रीजनिंग का जो जवाहर नवोदय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें जो है डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं और इसमें जो हमें फाइंड करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें 4 फिगर्स दी हुई हैं। तो इसमें हमें बतानी है कि जो कौन सी है वो ओड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले कोई बच्चा सबसे पहले बताएंगे कि जो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, A, B, C और D। तो हम देखते हैं जो पहला फिगर है उसमें जो है हमें 3 सर्कल दिए गए हैं और ऐसे ही 4 फिगर दिए गए हैं जिसमें हमें एक और बताना है। तो इसमें जो हमें एकदम करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें ये 4 फिगर जैसे कि आपको डिस्प्ले पर भी दिखाया जा रहा है, तो इसमें बताना है कि हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो जो हमारा सर्किल है वो सभी कॉर्नर पर है। ये सबसे पहले हमको सभी में देखना है, जो कि हमारा सभी कॉर्नर पर एक सर्किल है। इसके बाद हमें देखना है जो इनकी साइड में जो 2 सर्किल हैं वो कॉर्नर वाले सर्किल के जो है साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा इसमें जुड़ा हुआ है, ये भी इसमें हमारा जुड़ा हुआ है और इसमें भी जो हमारा कॉर्नर सर्किल वाले के साथ जो है 2 सर्किल जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है उसमें जो सर्किल है हमारा एक, वो सेकंड वाले सर्किल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा रो होगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो फिर बच्चों को समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी इसी टाइप से हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इनमें से ओड फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सभी बच्चे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें जो है हमारा इस टाइप से 4 लाइंस दी गई हैं, जिसमें इसके बाद एक लाइन और इस टाइप से दिए गए हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी जो लाइन है वो छोटी लाइन से शुरुआत होती है और एंड में बड़ी लाइन मिल जाती है इसी टाइप से। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें जो है हमारा कुछ अलग है, उसमें जो है लाइन है वो बड़ी लाइन से स्टार्ट होती है लेकिन छोटी तक जाती है। तो इसमें जो हमारा ओड होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार से फोर्थ ए, बी और डी जो है हमारे सेम फिगर है, लेकिन जो हमारा सी जो है वो हमारा ओड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है हमारा
इसी में भी इसी प्रकार से 4 फिगर्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट वाले फिगर में देखते हैं जो हमारे क्रॉस के साइन दिए गए हैं। तो चलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसी में इसी टाइप से 4 फिगर्स हैं। तो फर्स्ट फिगर में जो है हमारे 4 क्रॉस के साइन दिए गए हैं इसी टाइप से। तो सेकंड वाले में हमारी जो क्रॉस के साइन है वो 5 दिए गए हैं और सी वाले ऑप्शन में भी जो है हमारे 4 क्रॉस दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ऑप्शन हमारा सी है और ऑप्शन हमारा डी है। इन्हीं 3 फिगर्स में जो हैं हमारे जो क्रॉस हैं वो 4 साइन है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें जो क्रॉस के साइन है वो 5 है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसी में भी इसी टाइप से कुछ फिगर्स दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट फिगर है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ऐसी बी जो है वो भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ऐसी जो हमारी जो ऑप्शन सी है उसमें भी जो है 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है वो ट्राइंगल के शेप में है और वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। जो हमारा क्वेश्चन जो है वो ओड है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 4th होगा। चलिए अब क्वेश्चन 5th में चलते हैं और इसमें जो है हमें फाइंड करना है फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ए बी सी एंड डी आर गिवन ऑन द राइट साइड, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब कि हमें एक फिगर दी गई है, उसी के जो सेम है वो हमारी 4 चारों ऑप्शन में से कौन सी सेम होगी। तो चलिए बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी फिगर है वो कुछ इस टाइप में है। जो हमारी फिगर है वो इस टाइप में है। वो हमारी इस टाइप में है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो है हमारा देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से मैच करते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन की जैसी है या नहीं है। तो देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा इसमें वो इससे बिल्कुल मैच कर रही है। एक बार सेकंड भी सभी ऑप्शन हम एक बार चेक करेंगे। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें जो साइन है वो इधर साइड ना होकर वो हमारा इधर साइड दे रखा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत होगा। इसी टाइप में सी जो है, सी की जो नीचे से जो शेप है वो कुछ अलग टाइप में है, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऐसे इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन 6 है उसमें भी बिल्कुल हमें सेम एग्जैक्ट फिगर ढूंढनी है और बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी इस टाइप से कुछ फिगर दी गई हैं। तो एक बार फिगर बना लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए ये हमारी इसमें फिगर दी गई है। तो चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है या कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं। पहले बी ऑप्शन देखते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें जो ये वाली जो साइन है वो नीचे की ओर बना हुआ है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो नहीं होगा। इसी टाइप में जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें जो ये डायग्राम है उसमें इस टाइप में दिया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसी जो है डी ऑप्शन में जो है हमारा वो इस टाइप में दिया गया है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी हमारा नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। इसी प्रकार चलते देखते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का हम फिगर देखते हैं, उसके सेम फिगर ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखा है 1 2 4, तो पहले ऑप्शन में 1 2 4 हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे, फर्स्ट रो में। तो 1 2 3 लिखा है, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद लिखा है सेकंड में 1 2 9, तो लेकिन हमें तो 1 2 4 ढूंढना है, तो इसमें 1 2 9 बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार अब 1 2 4 सी ऑप्शन है और डी में भी 1 2 4 दोनों में सेम डिजिट है। तो अब हम सेकंड रो देखते हैं। इसमें 3 5 8, तो सेकंड रो में जिसमें भी 3 5 8 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन में है 3 5 9, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप में जो हमारा
सेम फिगर है वो किस में बनी हुई है। तो देखते हैं एक बार, जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें जो पहला ऑप्शन है, जो उसमें जो इस टाइप से लाइन बनी हुई है वे कुछ 3 टाइप्स में बनी हुई हैं, लेकिन जो हमारे जो डायग्राम में है वो सिर्फ एक ही लाइन बनी गई है। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम से गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन में जो हमारा बिल्कुल सेम डायग्राम जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही होगा। चलिए इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करते हैं। और अब जो क्वेश्चन 9th है उसमें जो है हमें फिगर ऐड करनी है, और फिगर ऐड करके तो फिगर को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं जो इनमें से 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी फिगर है जो इस इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करेगी। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में जो है इस टाइप में कुछ बना हुआ है और इसमें पूरे में कलर हुआ है इसी टाइप में। फिर इसके बाद जो है कुछ स्पेस में कलर नहीं भरा हुआ है, फिर इसमें लाइनिंग बनी हुई है इस टाइप में, फिर स्पेस बना हुआ है। तो इसी टाइप से जो है अगर हम इस पूरे फिगर को इस जो 4th पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारी कंप्लीट फिगर होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम फिगर ही इसमें पता लगानी है। तो इसी टाइप से जो है आपके जो है क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बहुत ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा ए ऑप्शन है उसी में जो है इस टाइप में हमें दिखा रखा है, और जो बी ऑप्शन है उसमें हमें इस डायरेक्शन में दिखा रखा, तो ये हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन में भी जो है हमारी 3 लाइन दिखा रखी है तो वो भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 डिस्प्ले पर आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें पहले इस टाइप से है एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सभी में जो पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनना है तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इस टाइप से एक ट्रायंगल बन गया, क्योंकि एक यहाँ पर लाइन बना दी गई है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है इसके ऊपर सर्किल है तो एक सर्किल और बना देते हैं, फिर इसके बाद एक लाइन और खींच देते हैं। सिर्फ पहले इतना ही चेक करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो है कुछ स्पेस एक ट्रायंगल छोड़ करके दूसरे वाले जो लाइन है उसमें हमारा सर्किल है। तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन बी है वो कुछ अलग डायरेक्शन में है, तो इसमें 2 सर्किल दे रखे हैं तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी जो है हमारा कुछ इस डायरेक्शन में नहीं है। और जो ऑप्शन हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें दे रखा है। तो कुछ इस टाइप में हमारा दे रखा है, बिल्कुल सेम फिगर ऐसी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आराम से खोलिए, बस लाइट बंद मत करिए। चलिए क्वेश्चन 12 है हमारा। इनमें से कौन सी जो फिगर है उसको ऐड करने पर ये कंप्लीट फिगर बनेगी। तो इसमें जो है 4th पार्ट में जो है कुछ इस टाइप में हमारे 3 डायग्राम दे रखे हैं, इसमें तो हमें इसमें जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले जो है इस टाइप में जो है हमारे वो कंप्लीट सर्किल हो जाएंगे। तो इसके बाद एक लाइन जो है वो इसकी ओर मिलती हुई जाएगी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में जो है वो हमारे मिलते हैं। तो जो आपको दिख रहा होगा कि जो बी ऑप्शन है उसी में जो है हमारे 2 जो लाइन है वो इस सर्कल को पूरा कर रही हैं। तो वो किसी भी जो फिगर में है वो हमारी 2 लाइन नहीं है, वो डी ऑप्शन में है। जो डी ऑप्शन में हमारे एक अलग डायरेक्शन में अलग पोजीशन पर है। तो जो हमारा ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट होगा। आइए चलिए देखते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर 13 to 16 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 16। There are 3 question figures on the left side and the space for the 4th figure is left blank. The question figures are in a series. Find out one figures from among the answer figures
given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series indicate। मतलब ये जो सीरीज आपको ये कंप्लीट करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारे इनमें से सही आंसर क्या क्या हो सकते हैं। इसमें आपको ये दिया गया है, इसमें जो थ्री डायग्राम दिए गए हैं और एक आपको कंप्लीट करना है। और जो ऑप्शन है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है जो फोर्थ वाले स्थान पर जो है वो कौन सा डायग्राम हमारा आएगा। तो इसमें सही बच्चे बताएंगे एक बार। तो इसमें जो है हमारा पहले जो है हमारा सर्किल, एक सर्किल जो है इसमें बना हुआ है और एक में खाली है। फिर जो सेकंड वाला है उसमें पोजीशन ये आगे की ओर बढ़ा, मतलब कि ये यहाँ पर आया और ये इसके ऊपर को आ रहा, एक यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसमें कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फिगर है वो इस टाइप में बढ़ती हुई जा रही है। और जो ये वाला ऑप्शन है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं सही बच्चे। तो देखिए इसमें जो है डायग्राम में कुछ डायग्राम दिए गए हैं, ऐसे ही 13 क्वेश्चन की तरह ये भी। तो इसमें जो है पहले कुछ 2 लाइंस हैं, ये इस टाइप में आपको दी गई हैं। ठीक, इसके बाद ये कुछ इस टाइप में ट्रायंगल के शेप में ये दिया गया है और पीछे से सर्किल की शेप में ये आपको दी गई है। फिर पीछे से एक सर्किल की शेप में दी गई है और फिर ये ट्रायंगल की फॉर्म में दी गई है। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसका जो सेकंड डायग्राम है उसमें जो है ये 45 डिग्री, मतलब कि इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ रही है और इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है और इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है। मतलब कि जो है 45 एंगल जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो थर्ड वाले में, जो सेकंड वाले में जो ये डायग्राम है वो हमारा यहाँ पर होगा, थर्ड वाले में वो हमारा यहाँ पर होगा और फोर्थ वाले में यहाँ पर होगा। तो सही बच्चे एक बार मुझे बताएंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ओके, तो हमारा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा नहीं हो सकता और जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 15। तो देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले सेमी सर्किल दिया गया है, उसके बाद जो है सेकंड वाले में कुछ डिजाइन बना दिया गया है। अब थर्ड वाले में एक उसके दूसरी साइड सेमी सर्किल बना दिया गया है। तो जैसे कि सेकंड वाले में इसमें कुछ डिजाइन बना दिया गया है, तो थर्ड वाले के बाद जो है फोर्थ वाले में जो सेमी सर्किल बनाया था थर्ड वाले में उसमें कुछ डिजाइन बन जाएगा। तो जो वो डिजाइन होगा वो कौन सा होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसमें जो ये जो लाइन है इनमें जो है हमारा डायग्राम जो है डिजाइन बना हुआ है, लेकिन ए ऑप्शन में जो है हमारा डायग्राम नहीं बना हुआ है। ऐसे ही जो बी है, बी में दोनों में डायग्राम डिजाइन बने हुए हैं, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन 16 है। तो 16 में देखते हैं। सबसे पहले जो है हमें 4 फिगर दी गई है, मतलब कि 4 स्क्वायर दिए गए हैं। फिर जो है हमारा सेकंड ऑप्शन उसमें इसी के नीचे 3 दिए गए हैं। उसके बाद जो थर्ड वाले में 2 स्क्वायर दिए गए हैं। तो हमारे से नेक्स्ट वाले में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो कौन सा आएगा, इसमें हम एक और ऐड कर देंगे, जिसमें भी ये ऑप्शन हमारा होगा, ये फिगर होगी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऐसे अपने क्वेश्चन आगे की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखते हैं एक बार। In question number 17 to 20, there are 2 sets of 2 question figures. Each the second set has an interrogation mark. There exists a relationship between the first 2 questions figure.
Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. Select one of the answer figure which replace the mark of interrogation. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the questions. मतलब कि जो आपका 17 क्वेश्चन है उसमें जो है जो आपका 17 क्वेश्चन है उसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं। तो जो 17 में है ये आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जिसको जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके ऑप्शन बी में रख दिया गया है। तो उसमें फर्स्ट और सेकंड वाले में हमें रिलेशन देखना है। इसी प्रकार जो है थर्ड और फोर्थ वाले में हमें रिलेशन बता के ऑप्शन फोर्थ सेलेक्ट करना है। तो ऐसे जो है थर्ड वाले जो डायग्राम में है फिगर में ट्राइंगल है, लेकिन उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो उसको रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो इस टाइप में कुछ बचेगा। वो जो है कुछ इस टाइप में आपका बचेगा। तो ऐसा जो डायग्राम है वो किस ऑप्शन में है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल के बाद जो है आपको सर्किल दिया गया है। लेकिन जो इसके बाद जो है इसका सेकंड वाला डायग्राम में क्या होता है, जो डायग्राम ट्रायंगल के अंदर है, जो फिगर है वो बड़े वाले के अंदर है, वो हमारी बाहर आ जाती है, और जो हमारी अंदर बनी हुई है बाहर बनी हुई है वो अंदर की ओर आ जाती है और इसमें लाइनिंग कर दी जाती है। तो इसी प्रकार जो है हमारा कुछ ये वाला ऑप्शन दिया गया है। पहले एक स्क्वायर है, फिर जो है हमारा ट्रायंगल है इस शेप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो ये ट्रायंगल है ये बाहर की ओर आएगा, फिर जो हमारा स्क्वायर है वो अंदर आएगा और उसमें जो है लाइनिंग की जाएगी। तो देखना है कि ऐसा जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हमारा स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर से है 4 कट लगाए गए हैं। ठीक, जितने कट लगाए गए हैं उसमें उतने ही, मतलब अगर हमारा स्क्वायर है तो 4 ही हमारे क्रॉस बना रखे हैं इस टाइप में, आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी जो अगले फिगर में हमारा ट्रायंगल बना रखा है, तो ट्रायंगल में जो है हमारे कितने क्रॉस आएंगे, 3 क्रॉस आएंगे। ठीक, तो 1 2 3 जो भी हमारा ये वाला ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या होगा, तो 20 जो है कुछ इस टाइप में हमें दे रखा है, कुछ इस टाइप में हमें दे रखा है। तो इसके बाद जो है हमें सेकंड जो है कुछ हमें इसमें बढ़ाना है। तो इसमें हमें क्या बढ़ा रखा है, एक तो हमें ये वाले जो लाइन है वो बढ़ा रखी है और एक ये बढ़ा रखी है। तो ऐसे ही जो है कुछ इस टाइप में आपका डायग्राम बना हुआ है। तो आपको बताना है जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा। तो ये बताना है इसके बाद कौन सा आंसर होगा। जैसे कि हमने इसमें नीचे की ओर बढ़ाई, तो ऐसे ही हम इसमें नीचे की ओर बढ़ाएंगे और इसमें ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। तो ये हमारा जो सा भी ऑप्शन फिगर होगा इसमें वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं, हमारा 21 क्वेश्चन हैं। एक बार इसमें कुछ डायरेक्शन दे रखी है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन करते हैं। जो 21 क्वेश्चन है, वन पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल इज ऑन द लेफ्ट साइड एज क्वेश्चंस फिगर एंड द अदर वन इन इज अमंग द 4 आंसर फिगर्स on the right side. Find the figures on the right side that complete the geometrical figures and reckon the circle in the OMR answer sheet. तो इसमें जो हमारी कटिंग फिगर दी गई है, तो हमें इसमें बताना है कि ये जो कटिंग फिगर है हम किस में ऐड करें। ये हमारा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाए, जैसे कि स्क्वायर बन जाए या ट्राइंगल बन जाए
या सर्किल बन जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं हमारी कुछ इस टाइप में जो है फिगर बना रखी है। इस टाइप में जो हमारी फिगर बना रखी है, तो ये फिगर हम किस फिगर में ऐड करें इन 4 ऑप्शन में से कि हमारी जो है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाए। तो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए है, उसमें तो हमारा नहीं बन सकती क्योंकि उसमें जो है हमारी पूरी लाइन दे रखी है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही ऐसे दे रखी है इस टाइप में, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा ऑप्शन थर्ड दे रखा है वो कुछ इस टाइप में दे रखा है, वो कुछ इस टाइप में हमें दे रखा है। ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारा है एक कंप्लीट स्क्वायर जो हमें मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सभी एक बार डिस्प्ले पर देखते हैं अपनी जो क्वेश्चन 22 है, उसमें भी कुछ इस टाइप में डायग्राम दे रखा है, कुछ ये इस प्रकार से हमें दे रखा है। ये हमें डायग्राम दे रखा है, तो हम इनमें से ऑप्शन देखते हैं कि किसमें ऐड करें जो हमारी ये कंप्लीट फिगर बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे दिख रहा है कि ये इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। ऑप्शन बी भी हमारा कुछ इस टाइप में है जो इसको कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। जो हमारा ऑप्शन सी है एक बार उसको चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो कुछ इस टाइप में दे रखा है। ये अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो हमारी जो है कंप्लीट फिगर जो है मतलब कि स्क्वायर जो है हमें वो प्राप्त होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 23 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सी जो फिगर है उसको ऐड करने पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इस टाइप में डायग्राम दिया हुआ है, तो हमें एकदम करेक्ट आंसर बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कौन सी फिगर को इन 4 ऑप्शन में से ऐड करें कि जो हमारी एक ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट बनकर आए। तो हम इन ऑप्शन में से किन ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से दिया हुआ है और एक लाइन भी दी गई है। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो है कंप्लीट फिगर बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ इस टाइप में जो है हमारी फिगर बनेगी। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें जो है इस बार सर्किल की जो है कटिंग शेप दी गई है, ये इस टाइप में और ये इस टाइप में दी गई है, ये कुछ इस टाइप में दी गई है। तो हमें जो हम क्वेश्चन को एक दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। पहले ऑप्शन को देखते ना हुए पहले देख लेंगे कि हमें जो ना पहले इस टाइप में चलना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसमें, फिर ये डायग्राम बनना होगा। तो जो सी भी फिगर हमारी ऐसी बनना ही होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो जो हमारी ये डायग्राम बनना है वो किस ऑप्शन में बनना है। चलिए देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है वो इसी टाइप में है कुछ, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन
25 पढ़ते हैं एक बार, इसमें कुछ डायरेक्शन दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 there is a question figure on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at x and y। मतलब कि इसमें आपको इसमें मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं मिरर इमेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले एक स्क्वायर में है कुछ डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम इस टाइप में है और अगर हम मिरर को यहाँ पर रखते हैं एक्स वाई, ये हमारा मिरर है, तो जो मिरर में जो इसकी इमेज बनेगी वो किस टाइप से बनेगी वो इसका हमें आंसर आप बताना है। तो चलिए देखते हैं। जो मिरर इमेज में जो हमारी इमेज है वो एकदम से इसके अपोजिट हो जाती है। मतलब कि अगर ये इस टाइप में है तो ये हमारा इस टाइप में हो जाएगा। तो जैसे कि ये सर्किल है, ये इस साइड में होगा, फिर ये हमारी लाइन होगी, सर्किल अंदर की ओर है तो ये इस साइड की है तो ये इस साइड की ओर होगा इस प्रकार से। ये लाइन इस साइड की ओर है तो ये मतलब कि इस टाइप में हो जाएंगी, पीछे की ओर हो जाएंगी। इस प्रकार से जो है हमारी जो ये मिरर इमेज होती है। तो देखते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। तो सही बच्चे एक बार करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो ये वाली लाइन है वो हमें इसकी साइड बाहर की साइड की ओर दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन बी बिल्कुल सेम इस टाइप में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से आपको मिरर इमेज सभी में फाइंड करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें लिखा है क्रॉप, CROP। इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। ये आपका मिरर है तो आपको मिरर इमेज बतानी है। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से आपको ढूंढकर बतानी है कि जो इसकी मिरर इमेज है वो किस टाइप में होगी। जो मिरर इमेज होगी वो ऐसे, जो मतलब सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो लास्ट में पहुंच जाएगा और वो कुछ इस टाइप में बनेगा। ठीक, फिर जो आर है वो भी उठकर ऐसा हो जाएगा और कुछ इस टाइप में बनेगा। वो हमारा ऐसा ही बनेगा लेकिन पोजीशन इसकी यहाँ पर होगी। फिर जो पी है, पी हमारा यहाँ पर होगा और वो हमारा करेक्ट आंसर। ऐसी जो डायग्राम है देखना है किस फिगर में बना हुआ है, ऑप्शन में बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। तो सही बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कुछ स्क्वायर दिया गया है, आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दिया रहा होगा। इसके जो डायगोनल हैं वे आपस में ऐड कर रखे हैं। ठीक, इनके जो एंगल है बाइसेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ आपको कुछ छोटा सा एक स्क्वायर है ये फिल कर रखा है। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो आप सभी को बतानी है। तो इसी प्रकार से एक स्क्वायर बनेगा और ये जो डायग्राम है ये इस टाइप से हो जाएगा। मतलब कि ये जो विकर्ण है वो भी आपके ऐसे ही रहेंगे लेकिन जो इनकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, जो पोजीशन है वो यहाँ पर ना होकर अब वो यहाँ पर पहुँच जाएगी इस टाइप से। और ये जो आपकी ये है ये भी, और ये इधर आ जाएगी और ये इधर इस साइड की ओर, ये भी इस साइड की ओर। तो देखना है कि हमारा जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में ऐसी फिगर बनी हुई है। चलिए देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है उसमें ही बिल्कुल सेम टाइप से ये वाली फिगर दी गई है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए
क्वेश्चन 28। तो इसमें भी आपको ये बिल्कुल मिरर इमेज दी गई है कुछ इस टाइप में। कुछ इस टाइप में आपको ये दी गई है। तो देखते हैं मिरर इमेज हमारी इसमें कैसी होगी। ये आपका मिरर है। तो हमारी जो मिरर इमेज होगी वो इन 4 ऑप्शन में से बतानी है कौन सी होगी। तो ये ऐसे ना होकर के ये मिरर में ऐसे दिखाई हमें देगा, मतलब कि ये इस टाइप में दिखाई देगा, कुछ इस टाइप में। अब ये सर्किल इधर ना होकर के इधर आ जाएगा बस, और ये ट्रायंगल अंदर की ओर बनेगा। ये हमें ये ऑप्शन देखना है, ऐसी जो फिगर है वो किस ऑप्शन में है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा, उसमें तो बिल्कुल सेम ही फिगर दी गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन ए है वो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बी जो है उसमें जो ऊपर नीचे कर दिया गया है वो भी सेम नहीं होने का। जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से अपने कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आपके एग्जाम में ये 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 एक प्रीवियस सेट है जिसको हम आज पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन 29 में देखते हैं, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर। मतलब कि इसमें जो आपको पेपर फोल्ड करके फिर उसके बाद कटिंग होगी, फिर उसके बाद ओपन करके बताना है कि ये कैसे दिखाई देगा। जैसे कि 29 क्वेश्चन इसमें है। पहले आपको पेपर है, एक ऐसा पेपर दिया गया है, उसको इस टाइप से मोड़ दिया गया है तो ऐसे बन गया है। फिर उसके बाद यहाँ से मोड़ा गया है तो वो आपका ऐसे बन गया है। फिर आपका वो यहाँ से मोड़ा गया है तो वो आपका कुछ इस टाइप में बन गया है। फिर आपके यहाँ पे कट लगा दिए गए हैं। तो जब आप इसको खोलोगे तो वो कुछ इस टाइप में बनेगा। सबसे पहले आप इसे यहाँ पर खोलोगे तो इस टाइप में बनेगा, फिर ये इस टाइप में बनेगा जब आप इसको खोलोगे। फिर आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये इस टाइप में बनेगा, और ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही अब यहाँ से इस वाले को ऐसा खोलोगे तो ये जो डायग्राम है ये आपका पूरा इस टाइप में बनेगा, और ये आपका कुछ डायग्राम जो है वो इस प्रकार होगा। तो देखना है कि जो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, और इसमें जो है कौन सा आंसर जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, तो इसमें जो कुछ लाइनिंग भी दी गई हैं, जो आपको इसमें लाइन है एक, तो इसमें ये आपको लगानी है। तो ये लाइन है इस टाइप से, ये भी आपको ऐसे ही बनेगी। तो जिसमें ऑप्शन हमारा सी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो वो कुछ इस टाइप में है। उसको भी 4 बार फोल्ड किया गया है, एक बार 2 बार उसको फोल्ड किया गया है, और वो इस टाइप में है। उसकी अब एक लाइन यहाँ पर खींची है और एक कटिंग ऐसे करी है। तो जब आप इसको एक बार ऐसे खोलोगे तो एक लाइन यहाँ से बनेगी और एक ये ऐसे बनेगी। ठीक, समझ में आया। फिर आप इस पूरे को एक बार ऐसे खोलोगे तो एक डायग्राम यहाँ बनेगा, और ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बनेगी इस टाइप में। ठीक, और ये जो आपकी जो फिगर है वो इस तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक, तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो हमारी कौन सा ऑप्शन है, हमारी जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जब हम मोड़ते हैं केवल जब ही बनती है, तो ये हमारी जो लाइन है ये नहीं बनेगी। ठीक, तो जो ऑप्शन हमारा ये वाला ढूंढना है किस ऑप्शन में होगा। ठीक, देखो ये जो डायग्राम है ये हमारा बिल्कुल इससे मिला हुआ था, तो ये भी आपस में एकदम मिली हुई होंगी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए
या ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, उसमें भी कुछ इसी टाइप से दी गई है। उसमें 2 सर्किल दिए गए हैं और बीच में इस टाइप में ये दिया गया है, कुछ इस टाइप में। तो इसको आप खोलेंगे तो ऑप्शन ए अभी तक बिल्कुल ठीक ऐसे ही बन सकता है, और अगर ऑप्शन बी तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ना ही ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से हमारा कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है, जब ये ऐसे खुलेगा तो फिर ये ऐसे बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये इस साइड में हमारी जो डायग्राम है वो बनेगा। तो एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन जो हमारा ए करेक्ट होगा, या हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। देखते हैं एक बार। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें ए करेक्ट होगा, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल सेम ही दिखा रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कुछ एक 32 क्वेश्चन नंबर है। इसमें भी कुछ ऐसे ही एक सर्किल है और एक कोने से कट लगा हुआ है। तो जब एक कोने पर सर्किल है, तो जब सर्किल है वह सभी कोनों पर या कॉर्नर पर होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए, इसमें हमारे सभी कॉर्नर पर जो सर्किल है वो नहीं है, और ऑप्शन बी में भी ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी जो है, इसमें चारों कोनों पर सर्किल है और बीच में ये बिल्कुल फिल हुए हैं एकदम ब्लैक कलर में, और ये बीच में है वो इस टाइप की। जब हमारी इस टाइप की डायग्राम थी, जब इसको ऐसे खोलेंगे तो वो यहाँ भी बनेगी, फिर हम पूरे को खोलेंगे तो वो इस टाइप में बनेगी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 में आपको देखना है, 35 नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है वो भी 33 है। तो इसके लिए कुछ डायरेक्शन है वो पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ए बी सी एंड डी आर गिवन ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द कट आउट पीस। मतलब कि इसमें आपको कुछ ये डायग्राम दिए गए हैं फिगर। तो इसमें बताया है कि इन फिगर से हम, ये पार्ट हैं, हम इन पार्ट से कौन सी फिगर बना सकते हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन कुछ इस टाइप में है। तो ये अगर हमारा यहाँ भी हो गया, तो ये हमारा यहाँ भी हो गया, तो लेकिन ये एक यहाँ पर होगा, ये हमारी फर्स्ट ये फिगर नहीं बन सकती। ठीक, ऐसे ही जो हमारी सेकंड फिगर है वो इस टाइप में है। तो ठीक है, ये वाली फिगर हमारी यहाँ पर आ गई है और ये फिगर हमारी यहाँ पर आ गई है, और ये जो फिगर है हमने इसको घुमा करके नीचे की ओर यहाँ पर सेट कर रखा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ऑप्शन है उसमें जो साइज भी है वो शेप का वो अलग है, तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, इसमें भी हमारी 4 फिगर, कुछ पार्ट दिए गए हैं फिगर के, उनको हमें ऐड करके एक फिगर, कंप्लीट फिगर बनानी है। तो कुछ इस टाइप में फिगर दी गई है। चलिए देखते हैं। ये हमारी फिगर दी गई है, तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए, तो इसमें जो है, अगर आप अपना ऑप्शन डी देखते हैं तो इसमें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि वो इस टाइप में वो हमारे
क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कुछ इस टाइप में हमारा डायग्राम बनेगा। गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।